कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इससे बोर्ड में आप लोगों का 4 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक मैथमेटिक्स का बहुत ही इजी टॉपिक है, कारण कि इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड है। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को लिमिट का कंसेप्ट होना चाहिए। ऐसे में आप लोग के असाइनमेंट के साथ जो है लिमिट का जो फार्मूला वगैरह है वो सारा चीज़ उसमें मेंशन कर दिया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में है कि इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन हैज नो एनी गैप इन इट्स डोमेन देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन, otherwise discontinuous। तो y डिसकंटिन्यूअस, जैसे हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरह का है। तो हम लोग देखते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ में कहीं भी कोई गैप नहीं है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, मीन्स साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसी तरह से हम लोग का y इक्वल टू मोड x का ग्राफ यदि प्लॉट करते हैं तो इसका भी ग्राफ का शेप हमारा इस तरह का होता है, इसमें भी कहीं कोई गैप नहीं है, तो ये भी हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन को ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हैं, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने में बहुत समय लगता है, इसलिए हम लोग उसको एनालिटिकल मेथड से ही ग्राफ कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए है, जैसे आप इसको से y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जहाँ पर a लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b के ऊपर डिफाइन है। इसमें जो है डिफाइन, इसके बीच में हम लोग कोई एक पॉइंट a है। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, कोई पॉइंट इस कर्व में और कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं जहाँ पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसके लेफ्ट और राइट साइड में भी हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर भी देखना होता है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस h है, जहाँ पर h टेंड्स टू 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस एच और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस एच। अब इसमें है कि एक इसमें RHL होता है, राइट हैंड लिमिट। तो RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है, इसको हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x लिखते हैं और दिस इक्वल टू इतना भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। यहाँ पर x जो है ग्रेटर देन a है, यहाँ पर x क्या है? ग्रेटर देन a है। एक होता है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस कर देते हैं f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, जहाँ पर हमारा a जो है x जो है लेस देन a है। इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, देन वी से दैट फंक्शन देखो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें जो है आपको इस मेथड से हम लोग किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो इसमें है कंटिन्यूटी के क्या होना चाहिए कि ग्राफ में उसके डोमेन जो है उसके बीच में कहीं पर भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। यदि f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू f a माइनस h तीनों बराबर हो जाए तब हम लोग कहते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। a प्लस h हम लोग उस समय लेते हैं जहाँ पर x ग्रेटर देन a होता है
यहाँ पर x इक्वल टू ए और यहाँ पर x लेस देन ए होता है। इसको इससे आप लोग कहाँ पर प्लस लेना है कहाँ माइनस, इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब इस पर एक जैसे एग्जाम्पल देखिए कंटिन्यूटी का। check the continuity at x equal to 0 of the function fx equal to 3x plus 5 when x greater equal to 6, x greater equal to 6 equal to 5x minus 7 जब x लेस देन 6। देखिए यहाँ पर तो हम लोग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 6 पर चेक करना है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 6 पर। तो यहाँ पर x ग्रेटर इक्वल टू 6 मीन्स आइदर x इक्वल टू 6 है और x ग्रेटर देन 6 है, और ये तो x लेस देन 6 है ये है। तो यहाँ पर इसी में दो केसेज हैं, एक है कि व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 6 मीन्स आइदर x इक्वल टू 6 और x ग्रेटर देन 6। तो सबसे पहले हम लोग f6 निकालते हैं, f6। तो f6 के लिए हमारा f फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि 6 जो है इसी के डोमेन में आता है। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 5 इक्वल टू 23, और लिमिट h टेंस टू 0 f6 प्लस h ये किस में रखेंगे जो कि 6 से ज़्यादा है। तो 6 से ज़्यादा के लिए यही हमारा फंक्शन है, तो इसी में इसका वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू 6 प्लस h प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 0 प्लस 5, ये भी आपका 23 ही हो जाता है। और लिमिट h टेंस टू 0 6 माइनस h उस फंक्शन में रखेंगे जो 6 से कम है। तो इसके लिए लिमिट h टेंस टू 0 6 से स्मॉलर के लिए हमारा नीचे वाला फंक्शन दिया हुआ था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर 6 माइनस h माइनस 7 कर देंगे। दिस इक्वल टू 5 इंटू 6 माइनस 0 प्लस माइनस 7 इक्वल टू ये भी 23 हो गया। तो क्लियरली फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 6 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आप लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है सपोज fx इक्वल टू साइन 5x बाई 3x जब x नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू k, जब x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फाइंड k का वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला एक यूज होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई x इक्वल टू 1 a। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इसमें भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स आइदर x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो सबसे पहले हम लोग f0 लेंगे, तो f0 इक्वल टू क्या दिया हुआ है k। अब लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, हमारा ग्रेटर के लिए ही फंक्शन था साइन 5 जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर 0 प्लस h बाई 3 0 प्लस h हो गया। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 5h बाई 3h इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 बाई 3। और लिमिट h टेंस टू 0
एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, स्मॉलर के लिए ही फंक्शन था, यहाँ पर साइन 5 जीरो माइनस एच बाई 3 जीरो माइनस एच, दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन माइनस 5h बाई माइनस 3h हो गया। और इसमें जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये भी साइन 5h बाई 3h इक्वल टू ये भी 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन है, यहाँ here given function is a continuous, therefore k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। देखिए हम लोग का यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से इस क्वेश्चन को पूछा जाता तो हम लोग को इसमें LHL हम लोग को फाइंड करने की जरूरत नहीं था, यहीं से इसका वैल्यू मिल जाता। लेकिन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इसको पूरा आपको करना है, यानी कि k का वैल्यू यहीं से मिल गया तो हमारा रिजल्ट हो गया, ऐसा नहीं है, उसको पूरा प्रोसेस आपको करना होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि आप लोग के 12th बोर्ड एग्जाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू के जब x इक्वल टू 0 है। इसमें भी है इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 तो फाइंड k। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर f0 इक्वल टू k है, लिमिट s टेंस टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस cos 4 0 प्लस h बाई 8 0 प्लस h का स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos 4h बाई 8h स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस cos 2a का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a होता है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल पहले से 2a था तो इसका हाफ हो जाता है, यहाँ पर 4h है तो इस फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, लिमिट 2 साइन स्क्वायर 2h बाई 8h स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 1/4 साइन 2h बाई h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1/4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। और लिमिट s टेंस टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर भी 0 माइनस h रखेंगे, 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 माइनस h बाई 8 0 माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस कॉस माइनस 4h बाई 8h स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो दिस इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4h बाई 8h स्क्वायर, पहले की तरह ही a भी आपका 1 हो जाएगा। तो क्लियरली k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अब देखिए आप लोग का ये सभी NCERT का कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें है कि f(x) इक्वल टू ax प्लस 1 x लेस और इक्वल टू 3 इक्वल टू bx प्लस 3 जब x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। a और b एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये हमको फाइंड करना है। ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर f3 लेंगे, तो f3 के लिए ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन है, तो 3a प्लस 1 हो जाएगा।
लिमिट एच टेंस टू 0 f3 प्लस एच, तो 3 से ग्रेटर के लिए हमारा नीचे वाला फंक्शन है दिस इक्वल टू एच टेंस टू 0 b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3 इक्वल टू 3b प्लस 3 हो जाता है। और लिमिट एच टेंस टू 0 f3 माइनस एच, ये हमारा ऊपर वाला फंक्शन था, तो लिमिट एच टेंस टू 0 a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1, तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b प्लस 2। यही हमारा रिलेशन है, ए और बी के बीच में इस तरह से हमने इसको रिलेट किया गया। -2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन a प्लस 1x प्लस साइन x बाई x जब x लेस देन 0 है इक्वल टू fx इक्वल टू दिया हुआ है, जब x लेस देन 0 है इतना इक्वल टू c है, जब x इक्वल टू 0 है एंड दिस इक्वल टू रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर है माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स के पावर 3/2 है जब x ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f0 इक्वल टू c हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, स्मॉलर के लिए हमारा ऊपर वाला फंक्शन था, तो लिमिट h टेंस टू a साइन a प्लस 1 इंटू 0 माइनस h प्लस साइन 0 माइनस h होल डिवाइडेड बाई 0 माइनस h हो गया, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन a प्लस 1h माइनस साइन h बाई माइनस h हो गया। सबका साइन चेंज कर देने पर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस 1h प्लस साइन h बाई h, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1h बाई h प्लस साइन h बाई h इक्वल टू ये हमारा a प्लस 1 यानी a प्लस 2। अब हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, तो प्लस के लिए हमारा सबसे लास्ट वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा लिमिट 0 प्लस h प्लस b 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 0 प्लस नहीं माइनस 0 प्लस h बाई b 0 प्लस h के पावर 3/2 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 रूट अंडर h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h बाई बी एच के पावर 3/2। आप लोग 10th 11th में पढ़े होंगे कि जब भी रूट के अंदर में होता है तो उसके लिमिट फाइंड करने का वर्किंग रूल होता है कि रेशनलाइज करना, तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे तो कितना हो जाएगा h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस h बाई बी एच के पावर 3/2, यहाँ पर कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया गया था, तो बी एच स्क्वायर प्लस रूट h, अब एच कैंसिल हो गया, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 बी एच स्क्वायर बाई बी h टू दी पावर 3/2। देखिए रूट इनमें से रूट h कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 1 प्लस बी एच प्लस 1। अब एक हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर h के पावर 3/2 और रूट h मल्टीप्लाई करने पर h स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा केवल 1/√h
रूट अंडर 1 प्लस बी एच प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है कि a प्लस 2 इक्वल टू 1/2 इम्प्लाई a इक्वल टू -3/2। और चूंकि यहाँ पर b का भी वैल्यू था, लेकिन b का वैल्यू इसमें हमारा गिवन हमारा क्या था, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो a प्लस 2 इक्वल टू c हो जाएगा। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और a इक्वल टू -3/2, a इक्वल टू -3/2 एंड b नॉट एनी वैल्यू, b है एनी वैल्यू एक्सेप्ट b इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग a b c का वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया। तो आप लोग इस तरह से कंटिन्यूटी का कुछ प्रॉब्लम्स देखें, इसमें से एक लास्ट प्रॉब्लम आप लोग देख लीजिए। तो इसमें लास्ट प्रॉब्लम है आप लोग का कि f ऑफ x इक्वल टू 1, x लेस और इक्वल टू 3, a x प्लस b जब 3 लेस देन x लेस देन 5 इक्वल टू 7 है, जब x ग्रेटर इक्वल टू 5। हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 एंड 5 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 एंड 5 दो पॉइंट पर एक कंटिन्यूअस है, हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पे देखते हैं। तो f3 इक्वल टू 1 है और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, f3 माइनस h इक्वल टू भी 1 ही है। अब हम लोग लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, f3 प्लस h, तो 3 प्लस h के लिए हमारा ये फंक्शन था, तो दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 3 इंटू a इंटू 3 प्लस h प्लस b इक्वल टू 3a प्लस b हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है कि 3a प्लस b इक्वल टू 1 है, कंटिन्यूअस डिवाइड यानी दोनों इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं, x इक्वल टू 5 पर। इसमें है कि लिमिट h टेंस टू 0, f5 इक्वल टू 7 दिया हुआ है और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, f5 प्लस h इक्वल टू a भी 7 दिया हुआ है और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, f5 माइनस h के लिए हमारा बीच वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a इंटू 5 माइनस h प्लस b इक्वल टू 5a प्लस b हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है कि 5a प्लस b इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड b इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 9 माइनस 8 हो जाएगा। इस तरह से ए और बी का वैल्यू हम लोग ने देख लिया। तो इस तरह से आप लोग का कंटिन्यूटी का इसी तरह का प्रॉब्लम आएंगे। अब हम लोग छोटा सा उसमें टॉपिक है आपको डिफरेंशियबिलिटी, वो भी कंटिन्यूटी पर ही बेस्ड है या लिमिट पर ही बेस्ड है। देखिए आप लोग कंटिन्यूटी में भी कि हम लोग मैक्सिमम इसमें लिमिट का ही फार्मूला यूज किया गया है, उसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी में भी हम लोग लिमिट का ही फार्मूला को यूज करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, तो इसमें है डिफरेंशियबिलिटी तो डिफरेंशियबिलिटी में है कि इसमें है कि यदि किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उसके ग्राफ में कहीं पर कोई गैप नहीं हो और दूसरा इसमें शार्प बेंडिंग भी नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट इसमें होता है कि फंक्शन हैज नो एनी गैप एंड एनी शार्प बेंडिंग। तो
जहाँ पर शार्प बेंड करता है वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसमें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स का देखें हम लोग ग्राफ, तो इसमें साइन एक्स का ग्राफ पहले भी बताया गया था कि इसका ग्राफ का शेप इस तरह का है। तो इसके ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि कहीं पर कोई गैप नहीं है, इसमें क्या है, नो गैप, नो गैप, और कहीं पर भी शार्प बेंड भी नहीं किया गया है, स्मूथली, जहाँ पर स्मूथली बेंड किया है। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल के लिए फंक्शन में कोई फंक्शन के ग्राफ में कोई गैप नहीं होना चाहिए और कोई शार्प बेंडिंग भी नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, नो शार्प बेंडिंग। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ग्राफ ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन का ग्राफ है। उसी तरह से y इक्वल टू यदि मॉड x का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ v के शेप में होता है इस तरह से। तो इसका भी ग्राफ में देखते हैं कि इसमें भी कहीं पर कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर के शार्प बेंड हो गया है, यहाँ पर स्मूथली बेंड नहीं है, यहाँ पर आकर के यहाँ से शार्प बेंड कर गया है। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ में कोई गैप नहीं है, तो एक कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी में एक पॉइंट ऐड हो जाता है कि कंटिन्यूटी में गैप नहीं होना चाहिए, और इसमें गैप के साथ साथ उसमें कहीं पर शार्प बेंडिंग भी नहीं होना चाहिए, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो और ये भी देखते हैं कि जब फंक्शन में कोई गैप नहीं है, शार्प बेंडिंग नहीं है, तो गैप नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। लेकिन यदि फंक्शन में कोई गैप नहीं हो लेकिन शार्प बेंडिंग हो जाए तो वो फंक्शन केवल कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है कि इफ ग्राफ, देखो ठीक से, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन has no any gap or sharp bending in its domain, then that function is called differentiable फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। जैसे हम लोग का इसका भी एनालिटिकली कैसे हम लोग देखते हैं, क्योंकि दोनों एक ही तरह का है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको भी हम लोग मान लें कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है, इसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर हम लोग लाइन से ड्रॉ किए, इसके लेफ्ट में ड्रॉ किया गया और एक राइट में ड्रॉ किया गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारा a है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यदि h है तो यहाँ पर h टेंस टू 0, तो ये a माइनस h हो जाएगा, ये डिस्टेंस a प्लस h हो जाएगा। तो इसमें है कि लिमिट h टेंस टू 0, तो इसमें सबसे पहले एक होता है इसमें RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो RHD को हम लोग RF डैश a भी लिखते हैं, RF डैश, या लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। यहाँ पर x ग्रेटर देन a है एंड होता है कि इसको आर एफ डैश ए भी लिखते हैं, डैश डेरिवेटिव के लिए सिंबल होता है। ये लिमिट एस टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ये जो एक्सप्रेशन जो है ये हमारा ऑपरेटर है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो इसमें रख करके उसका लिमिट फाइंड करते हैं तो उसका हमारा डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाता है। अब इसमें एल एच डी है, इसको हम लोग एल एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस एक्स
x टेंस टू a माइनस f of x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f of a बाई माइनस h होता है। यहाँ पर उस केस में अप्लाई करते हैं जब x लेस देन a हो। अब इसमें है कि इफ आर एफ डैश ए इक्वल टू एल एफ डैश ए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाए, देन वी say that given function is differentiable at x equal to a, that is f dash a exist कर रहा है। यदि बराबर नहीं होगा तो exist हमारा नहीं करेगा। तो ये हमारा डिफरेंशियबिलिटी के लिए हो गया। अब आप लोग जरा देख लीजिए कि डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में है। इसमें फर्स्ट है कि इफ एनी फंक्शन बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, then it must be continuous at x equal to a, but its converse is not always true. Means if any function be continuous, then it may or may not be differentiable, but if any function be differentiable, then it must be continuous. तो फर्स्ट इसका थ्योरम हो गया कि if any function be differentiable, then it must be continuous. सेकेंड थ्योरम है इसमें, थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकेंड में है कि if L f dash a and R f dash a exist मतलब फाइनाइट है, exist, but L f dash a not equal to R f dash a बराबर नहीं हो, then function is only continuous, not differentiable, केवल कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थर्ड थ्योरम है कि इफ वन ऑफ द एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए डज नॉट exist, then function is neither continuous nor differentiable, ना तो कंटिन्यूअस होगा नहीं डिफरेंशिएबल हो जाएगी, कोई भी इसमें से एग्जिस्ट नहीं करता। और एक आप लोग याद रखेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल मीन्स कंटिन्यूअस भी है पोलिनोमियल फंक्शन। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। और थर्ड में है साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी हमारा हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो ये सभी का जो है, और tan एक्स कॉट एक्स tan एक्स एंड sec एक्स ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट x इक्वल टू n pi by 2 where n is odd integer, and cot x and cosec x ये भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट x इक्वल टू n pi। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें एक आप लोग प्रॉब्लम देख लें। एक प्रॉब्लम में है जिसमें y इक्वल टू मॉड x चाहे fx इक्वल टू मॉड x माइनस 2, जब x नॉट इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 2 है। तो चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x 2। तो हम लोग यदि किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही फाइंड करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, कारण कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से वो कंटिन्यूअस है।
तो हम लोग कनेक्टिविटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में यदि कनेक्टिविटी और डिफरेंशियलिटी दोनों चेक करना है तो आपको दोनों ही फाइंड करना होगा। कनेक्टिविटी भी चेक करना होगा और डिफरेंशियलिटी भी चेक करना होगा। तो इसका पर कनेक्टिविटी आप लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग खाली डिफरेंशियलिटी देते हैं। यहाँ पर आर एफ डैश टू राइट हैंड डेरिवेटिव में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच, दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 मोड 2 प्लस एच माइनस 2 माइनस इतना इक्वल टू 0 है बाई एच, दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एच बाई एच, यानी कि मोड हटने के बाद हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, एच बाई एच इक्वल टू 1 एंड एल एफ डैश टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई माइनस एच, दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 ये 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस 0 बाई माइनस एच हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच बाई माइनस एच, मोड हटने के बाद हमेशा पॉजिटिव साइन होता है तो एच बाई माइनस एच इक्वल टू माइनस 1 हो गया। यहाँ पर क्लियरली आर एफ डैश टू नॉट इक्वल टू एल एफ डैश टू, बट ये दोनों हमारा फाइनाइट है। सो गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये आप लोग का डिफरेंशियलिटी का एक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बोर्ड में डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन नहीं ही पूछा जाता है, इस चीज़ पर ज़्यादा आप लोग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोग असाइनमेंट में कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम्स दिया गया है, उसको आप लोग जरूर बनाएं। और इसमें हम डिफरेंशिएशन का भी बहुत सा प्रॉब्लम्स हमने डाल चुके हैं और उसका कल आप लोग उसको देख लेंगे। और दूसरी बात है कि उसको आप लोगों को जितना प्रॉब्लम दिया गया है उसको कॉपी में बनाना भी है, और जो नहीं बनेगा उसको आप लोग स्कूल में आकर के कॉपी को जमा कर सकते हैं। तो उसका मैं सबसे चेक कर लूँगा। यदि आप लोग बोरिंग रोड के इसके आसपास में हैं तो हमारे रेसिडेंस को भी लाकर कॉपी जमा कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग स्कूल में एक फिक्स समय में अपना जमा कर देंगे, मैं कॉपी आकर के चेक कर लूँगा। ओके।